जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 8 में आप लोग का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का उदाहरण जो है कि ज्ञ है। ठीक, ज्ञ ज्ञ में आ जाएगा, लिख दे रहे हैं आपको संयुक्त का। ज्ञ में आपका आ जाएगा ज प्लस इया से ज्ञ मिलकर बना है। ठीक है। दूसरा फिसलन है, क्रिया विशेषण भाववाचक क्रियापद क्रिया विशेषण। ठीक है। तो ये फिसलन क्या है? भाववाचक एक प्रकार का है, यानी भाववाचक संज्ञा को उदाहरण किसी भाव गुण दोष आदि का ज्ञान उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा। ठीक है। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्तियां, पत्तियां, पत्ते, पत्तियां, पत्तियां। ये पत्ती शब्द का ही होगा, पत्तियां होगा। ठीक। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में का सर्वनाम कौन सा? यह मेरी किताब है प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये संबंध है, निजवाचक है। तो यह मेरी किताब है, इसमें जो है कि निश्चय है, निश्चय बता रही है शब्द निश्चय है, यानी कि यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। संज्ञा का स्थान प्रयुक्त हो शब्द सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा का स्थान प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है। इनमें से कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय का उदाहरण है? इधर उधर, दूर, तब, यहाँ। कालवाचक, कालवाचक का उदाहरण क्या है? ठीक, तब है। कालवाचक हम देख लेते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या था? वे क्रिया विशेषण शब्द जो हमें क्रिया के होने से समय का बोध कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यदा कदा, यदा जब, यदा तब, कदा कब, सर्व सदा सर्वदा, हमेशा, प्रातः, सुबह, शीघ्र, जल्दी, दिवा, दिन आदि। ठीक। छठवां देखते हैं। गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, वाला। ठीक, ये है गाड़ी वाला शब्द में प्रत्यय जो है कि लास्ट में वाला। ठीक। दिए गए शब्द में से स्तुति शब्द का विपरार्थिक शब्द कौन कौन सा है? विपरार्थी, स्तुति, स्तुति का निंदा होगा। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना, यह निषेधवाचक है, यानी कि निषेधवाचक। ठीक। वह खाता होगा, वह खाता रहेगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? संदिग्ध वर्तमान काल होगा, संभाव्य भविष्य काल होगा, सामान्य भविष्य काल होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। वह खाता होगा, अरे खाता होगा मतलब संदिग्ध लग रहा है यार। हाँ, संदिग्ध वर्तमान काल, ऐसा लग ही रहा है पढ़ने से। जिस काल में क्रिया से कार्य होने वाले करने में संदेह प्रकट होता है वो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक। अब इसको पढ़ना पड़ेगा 10, 11, 12। ठीक। 13 हम देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल पद बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो रूपक अलंकार है इसमें। तो कहाँ गया? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद निरूपण हो, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया गया, वहाँ रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है। इसमें क्या गया? हरि के चरण को कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया है। हरि के चरण कमल के समान नहीं बल्कि कमल ही मान लिया गया, इसलिए चरण कमल हरि बंदो राई। ठीक है। रूपक अलंकार होगा। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था? तो ये मैथिली शरण गुप्त को इन्होंने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। इनकी रचना भारत भारती थी 1912 में लेखन पर। ठीक है। राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था महात्मा गांधी जी ने। इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर रचना नहीं है? देखिए गीतांजलि तो है 100%। ठीक है। दो बहनें भी हैं, पोस्ट ऑफिस भी है। इनका जो कि चंद्रकांता नहीं है। चंद्रकांता जानते हैं किसकी है? इसके देवकीनंद खत्री हैं। ठीक है। देवकी नंदन खत्री हैं। ठीक। आवारा मसीहा इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित है? आवारा मसीहा आप लोग पढ़े होंगे। राहुल संस्कृत्यायन जी इनका नहीं, इनका वोल्गा से गंगा है। आवारा मसीहा रविन्द्रनाथ टैगोर, आवारा मसीहा, ये आप लोग का आवारा मसीहा इनकी है, क्या नाम है? आवारा मसीहा, हम इसमें नाम आवारा मसीहा में नाम खोज रहे थे विष्णु प्रभाकर शर्मा, क्योंकि ये उन्होंने विष्णु प्रभाकर शर्मा ने ही आवारा मसीहा को लिखा है। ठीक। और जीवन पर केंद्रित है, हम ध्यान नहीं दिए। आवारा मसीहा जो है कि विष्णु प्रभाकर,
विष्णु प्रभाकर ने लिखे हैं। ये जो है कि शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। ठीक। लीलाधर जगुड़ी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको अनुभव के आकाश में चाँद, इसी पर जो है कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्य किस लेखक की रचना? कुंवर नारायण, रामदास मिश्रा, इसके नरेंद्र कोहली हैं। ठीक है। 2012 में व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, असमिया, बांग्ला, द्रविड़ परिवार, कन्नड़ है। पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? शोर सैनी, मगधी, अर्धमागधी, पचैसी। ये पश्चिमी हिंदी जो है शोर सैनी से है। ग, च, छ, ट, ट, इनमें से तालव्य में महाप्राण घोष वर्ग कितने हैं? इसमें एक को नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है। व्याकरण दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण है, अव्यय है। ये तो हमारे भी दृष्टि से, व्याकरण क्या दृष्टि से, हमारे भी दृष्टि से लग रहा है कि प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा ही है। ठीक। वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का वधू होगा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटा बेटियां, डिबिया डिबिये, वर वधुएं, श्रोता। ये आपका होगा डिबिया डिबिये। ये क्या होता है? मैं अपना काम आप करूंगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध सर्वनाम, निजवाचक। मैं अपना काम है स्वयं के लिए करें, निज के, निज निश्चयवाचक। वाक्य में काम करने वालों को क्या कहते हैं? कर्ता, कर्म, करण, क्रिया। तो इसको हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में काम करने वालों को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से विशेषण, लंबाई, समझ, बुढ़ापा, शांत। शांत जो है कि विशेषण है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक का विशेषण, 3, 2, चौगुना, दूसरा। तो दूसरा होगा क्रमवाचक का। यानी 3 कैसे होगा? दूसरा क्रमवाचक है ना, पहला आएगा तब दूसरा आएगा, दूसरा आएगा। ठीक। आटे में थोड़ा नमक डालें। वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। संकेतवाचक, पूर्ण संख्यावाचक, अनिश्चित परिणामवाचक, प्रत्येक बोध। आटे में नमक डालें, अनिश्चित परिणामवाचक है। आटे में नमक डालें वाक्य में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। यह परिणामवाचक विशेषण अभेद, थोड़ा, बहुत, कम, पूरा इत्यादि, ये सब अनिश्चित परिणामवाचक है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? स्थानवाचक है, परिणामवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक। धावक तेज दौड़ते हैं। वाक्य में तेज, तेज का एक परिणाम है। ठीक है। तेज जो है कि परिणामवाचक के अंतर्गत आता है अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, ये सब आता है। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, यानी तेज गति इसमें परिणाम है। मुझे साल भर वेतन नहीं मिला। इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक, ठीक, कालवाचक। कालवाचक, साल भर, मुझे साल भर वेतन नहीं मिला, कालवाचक। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है? दिवाली, द्रोण, द्विवेदी, धात्री। दिवाली, दिवाली का ही दीपावली होता है। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? धतूरा, डोरा, जुआ, सभी। तो इसका सभी हो जाएगा। धतूरा भी, डोरा भी, जुआ भी, सभी। ठीक। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार, अलम, अल, अकार। तो इसका हो जाएगा अलम। ठीक। अलंकार शब्द का अलम उपसर्ग है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, बात समझिए। उसे जो है कि उपसर्ग कहा जाता है, नए शब्द का बोध कराते हैं। संधि के इनमें से कौन सा शब्द लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त होता है? लेखक, लेखक, अक है कहीं? हाँ, लेखक, क के पहले ये डी। ठीक। संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, अच्छा, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, ठीक, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कहाँ पर है? स्वर तो दिया है नहीं, चलो ठीक। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। हर रोज में कौन सा समास है? अव्ययभावी समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि। अव्ययभावी समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक। अव्ययी भाव समास है। ठीक। कपूत का पर्यायवाची
कबूतर, राशि, धूर्त, एक को नहीं है, ये है कुपूत है। कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से अंक से संबंध नहीं है? भाग्य, गोद, चिन्ह, शब्द। तो इसका हो जाएगा शब्द। अंक से ये भी रिलेटेड है, भाग्य भी है, गोद भी है, चिन्ह भी है, ठीक। जिसका मूल्य आका न जा सके, इस अभियुक्त के लिए एक उपशब्द कौन सा है? मूल्य रहित, अमूल्य, परम मूल्य, अति मूल्य। इसका हो जाएगा अमूल्य, जिसका मूल्य आका न जा सके, अमूल्य। तो प्रैक्टिस सेट 8 आप लोग का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ाई करिए, दरोगा में सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।